बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कुलीग्स, अस्सलाम वालेकुम। आम जफ़र अब्बास खान। आप तमाम दोस्तों को पता है कि आपसे शॉर्टकट पॉइंट पे बातचीत होती है, गपशप होती है। आज हमारे साथ मोहम्मद अबू बकर मलिक हैं। इस वक्त लेबर ऑफिसर हैं करंटली। सबसे पहली इनकी जो सिलेक्शन थी, जो रिकमेंडेशन थी, वो भी एज ए लेबर ऑफिसर थी। इसके बाद मोहम्मद अबू बकर मलिक बहुत सी पोस्टों पे रिकमेंड हुए। अगर मैं रिकॉल कर सकूं तो ये सेक्रेटेरिएट में एस एंड जीएडी पे भी रिकमेंड हुए हैं। इसके बाद ये लेक्चरर भी रिकमेंड हो चुके हैं। इसी तरह से अबू बकर जो हैं, ये एडी भी, असिस्टेंट डायरेक्टर भी वाइल्ड लाइफ, आई थिंक अबू बकर ये सेलेक्ट हुए हैं। तो जी जी। चलते हैं डायरेक्टली अबू बकर की तरफ के। इतनी ज़्यादा तहसीलदार भी सिलेक्ट हैं। तो रिसेंटली इन्होंने मेन चीज तो आप लेबर भूल गए हैं। लेबर ऑफिसर से इन्होंने तहसीलदार ज्वाइन करना है। तो अबू बकर से ही पूछते हैं कि अबू बकर, एक तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, इतनी सारी रिकमेंडेशन, बहुत सारी रिकमेंडेशन। थैंक यू सर। तो दूसरा, आप अपना इंट्रोडक्शन भी दोस्तों के साथ कराइए, और साथ में आपने इतनी सारी रिकमेंडेशन यार भूल जाती है कि कितनी सीटों पे एक्चुअली आप रिकमेंड हो चुके हो। तो सारी सीट्स का भी जी एक सीक्वेंस के साथ आप बताएं दोस्तों को कितनी सीटों पे हुए हो रिकमेंड। और इसका सीक्रेट क्या है ये भी बता दो, साथ ही बता दो अपने इंट्रोडक्शन के ही कि क्या सीक्रेट है इसका। जी सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म से बोलने का और अपने आइडियाज को शेयर करने का जो है वो मौका प्रोवाइड किया। थैंक यू। और माशाल्लाह आप मेरे सीनियर हैं। आपसे बात करके और इस सेशन में जो है वो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, मेरा नाम मोस्टली लोग जानते ही हैं, मलिक अबू बकर। मैं सरगोदा से हूँ। और जो मेरी एफएससी और मैट्रिक और जितनी भी मेरी क्वालिफिकेशन है वो मोस्टली फैसलाबाद से है, और वहीं पे रिकमेंडेशन भी है। तो इसमें मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो एक तो बीएस जोलॉजी है। उसके बाद एमए पाकिस्तान स्टडी जो मैंने अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से किया है रिकमेंडेशन के बाद। अच्छा, तो मेरा जो जर्नी स्टार्ट होती है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी बताया था, 2019 में सितंबर में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी बीएस की। उसके बाद कुछ मैंने जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पेपर्स थे उस टाइम, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंस्पेक्टर, इस तरह की डिफरेंट सीट्स आई थी, उन पे पहले मैंने अप्लाई किया था पीपीएससी से पहले। और बाकी स्टूडेंट्स की तरह मेरे जहन में भी यही चीज होती थी कि जनाब पढ़ जाएंगे और पढ़ लिख के जो है वो लेक्चरर बन जाएंगे और लेक्चरर से फिर सीएसएस कर लेंगे। इतना मुझे पता था, बाकी इन चीजों का और ये सीटें मैंने कभी वहमो गुमान में भी नहीं था। खैर, टू दी पॉइंट बात करता हूँ। तो जो फर्स्ट पेपर था मेरा वो डेप्यूटी अकाउंटेंट का था, फर्स्ट पेपर। और उसमें मेरे 51 मार्क्स थे, और मुझे कोई प्रेपरेशन का भी आइडिया नहीं था कि कौन सी बुक्स चाहिए, कौन से सोर्सेस से पेपर आना है, और इतना भी नहीं आइडिया था कि पेपर में 100 नंबर में कौन कौन सी चीजें किस सीक्वेंस से आनी है। तो उसके बाद 2020 में जब ये कोविड आया, तो कोविड के दौरान जो है वो मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की, पीएमएस के साथ तैयारी जो है उसको स्टार्ट किया। और फिर मैंने कुछ टेस्ट जो हैं उसमें दिए। जो सबसे पहला मेरा पेपर था वो मैनेजर औकाफ का, जो 2020 में सीट आई थी, तो उस पे मैं जो है वो शॉर्ट लिस्ट हुआ था। लेकिन वो एक वास्ट इंटरव्यू था मेरा, और मैं उसमें रिकमेंड नहीं हो सका। फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा, 52 मार्क्स थे और एलोकेशन नहीं हुई। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ खामियां थी, बॉडी लैंग्वेज के हवाले से भी, और इसके अलावा आप कह लो कि कम्युनिकेशन स्किल और नॉलेज भी, ये तीनों चारों चीजें जो हैं वो मुझ में मिसिंग थी उस टाइम। हालांकि पेपर तो क्लियर हो गया था, तो मैंने फिर इन चीजों पे जो है वो फोकस स्टार्ट किया। और उसमें मैंने लेबर इंस्पेक्टर का पेपर भी दिया था, वो पहले पेपर हुआ था, उसमें भी मेरे 76.25 थे, लेकिन वो मेरिट ज्यादा था। तो लेबर इंस्पेक्टर पे तो मैं नहीं शॉर्टलिस्ट हुआ। तो लेबर ऑफिसर का जो पेपर था, जो 26 दिसंबर 2020 को हुआ था, उसमें लकीली मैं जो है वो सीएसएस की अटेम्प्ट दी 2021 में। और उसके बाद ही जैसे ही मैं वहां से फ्री हुआ, तो ये इसके लिए शॉर्ट लिस्ट हो गया। तो ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था पीपीएससी का। तो मेरी जो जितनी भी शॉर्ट सी एक सक्सेस की स्टोरी है, वो रिलाई करती है मेरे पहले इंटरव्यू के फेलियर पे।
जिसमें मैं नाकाम हुआ, उसमें मैंने सीखा कि इंटरव्यू के लिए जो है वो आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, आपके शूज कैसे होने चाहिए, आपने बोलना कैसे है, आपने उनको आंसर कैसे देने हैं, आपने इंट्रोडक्शन किस तरह से प्रिपेयर करना है, और आपका आई कांटेक्ट या जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस लिहाज से होनी चाहिए। नॉलेज के साथ साथ जो है इन चीजों पे मैंने ज्यादा वर्क किया। और मैंने किसी एकेडमी से जो है, ये मैं प्राउड से कह सकता हूँ कि मैंने किसी एकेडमी से जो है वो तैयारी उस दौरान नहीं की। मतलब जो भी था, मेरे साथ एक दो दोस्त थे, उनसे मैं डिस्कस करता था चीजों को कि यार मैं ऐसे करूं तो कैसे होगा, ऐसे करूंगा तो कैसे होगा, तो वो मुझे बताते थे कि यार तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। तो खैर, ये 5 मार्च को इंटरव्यू था, सेकंड इंटरव्यू था, तो उसमें मैंने इन सारी चीजों पे जो है वो फोकस किया। मैंने प्रैक्टिस की बकायदा, अपने आप से बातें की, अपने दोस्तों से बातें की कि मैंने जो है इसको कैसे बेहतर करना है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करनी है। और लकीली जो है वो मैंने काम किया, इंग्लिश स्पीकिंग पे मैंने वर्क किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सेकंड इंटरव्यू था, और मैं बड़ा मुतमिन था, कॉन्फिडेंट था कि ये मेरा इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर मैंने सही दिए। वो मैं अब यहाँ पे इंटरव्यू तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उसकी एक रीजन ये थी कि एक तो मैं कॉन्फिडेंट था, दूसरा मैंने आंसर सही किए थे, और उसमें बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स का को मैंने अच्छे से टैकल किया था। इस वजह से मुझे आइडिया हो गया कि अब यार जो है, अगर पैनल को इंटरव्यू देना है तो उसमें तीनों को बंदों को देखना है, या चारों को, उनको इम्पोर्टेंस देनी है इक्वल, और इस तरीके से लेके चलना है। तो उसी दौरान मेरा 15 अप्रैल को फिर लेक्चरर जोलॉजी का आ गया इंटरव्यू। तो जब बंदे के पास कुछ ना हो, जॉब ना हो, तो बंदा बड़ी तैयारी के साथ जाता है, और उसकी ये कोशिश होती है कि वो हर इंटरव्यू को क्रैक करे। और मेरा जो, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था, अभी रिजल्ट तो नहीं आया था, लेकिन मुझे ये था कि यार इस तरीके से मैंने दोबारा इंटरव्यू देना है, अपना तीसरा। लेक्चरर जोलॉजी का मेरा 15 अप्रैल 2021 को इंटरव्यू हुआ, वो भी बहुत अच्छा गया। तो मुझे ये था कि मैं इन दोनों में जो है वो रिकमेंड हो जाऊंगा, और अल्लाह ताला के फजल से मैं दोनों में हो गया। तो फिर मैंने ये 12 अगस्त 2021 को, भी साल भी नहीं हुआ, तो मैंने ये लेबर ऑफिसर की जॉब को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि इसमें मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी आगे पढ़ने की भी और आगे मूव करने की भी। तो देन कम्स द पेपर ऑफ तहसीलदार। उस दौरान मैंने कुछ दो तीन पेपर दिए हैं, मैनेजर औकाफ की दोबारा सीटें आई, और एक दो और असिस्टेंट के थे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उसमें मेरे नंबर बड़े कम थे। तो मुझे लगा कि मैं तो यार बहुत नालायक हो गया हूँ, और ये मेरे बस का काम नहीं है। तो उसमें मैंने थोड़ा सा चीजों को डीपली पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा यार इस तरीके से मैं आगे चलूंगा, मेरी एक बड़ी अच्छी सीट का पेपर अभी बाकी है, तो मैं तो इसमें फॉल नहीं करूंगा। तो न्यूज़पेपर मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ता था, अब भी पढ़ता हूँ, डॉन न्यूज़पेपर। उसमें जो एडिटोरियल का पोर्शन है, उसमें जो ओपिनियन का पोर्शन है, मोस्टली जो जाहिद हुसैन और मलिहा लोधी की ओपिनियन होती है, मैं उसको बड़े आराम से, बड़े मुतमिन अंदाज से पढ़ता हूँ। तो खैर, उसको मैं साथ लेके चला। फिर जॉब की रूटीन भी थी, लेकिन साथ मुझे ये था कि यार इसमें अब एक तो इंग्लिश का पेपर है, और एक इसमें जो जनरल नॉलेज है उसमें 30 नंबर का कंप्यूटर है। और मैंने शायद बीएस में कोई एक सेमेस्टर में कंप्यूटर पढ़ा था, और वो भी इतना मुझे मैं याद नहीं था। तो मेरा ये तरीका होता था कि जो पॉइंट्स मेरे क्लियर नहीं होते थे, या जो पोर्शन, जो सब्जेक्ट मुझे नहीं आता था, मतलब मुझे मैथ में इशू है, मुझे कंप्यूटर में इशू है, या मुझे इंग्लिश में इशू है, तो मैं जस्ट उन चीजों को टारगेट करता था सिलेक्टिवली, ताकि मैं कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजों को कर सकूं। तो एक मुझे ये पता चला कि जो एग्जाम बीटा वेबसाइट है, मैं हार्ड वर्क पे ज्यादा बिलीव जो है वो मेरा नहीं है। मैं स्मार्ट स्टडी पे जो है वो, आप भी इस बात को सेकंड करेंगे, तो स्मार्ट स्टडी इज समथिंग डिफरेंट देन हार्ड वर्क। तो मैं मेरा ये था कि यार एक एग्जाम बीटा वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, और उस बड़ी कलेक्शन है कंप्यूटर के हवाले से, जीके के हवाले से, और इस तरह जितने भी डिफरेंट पोर्शंस हैं, और अक्सर क्वेश्चंस जो हैं वो उनमें से एक्सट्रैक्ट होते हैं, कि आप कह लेंगे एक डाटाबेस बना पड़ा है। तो मैं उसको टारगेट करता था स्पेशली कंप्यूटर के लिए। 30 नंबर मैंने उधर से ही, मैंने कहा कि यार यहीं से हो जाएगा, एक रफ आइडिया मुझे हो गया। बाकी मेरा जो पोर्शन था वो मैं साथ, क्योंकि तैयारी भी करवाता था और खुद भी 2 बार रिकमेंड भी हो चुका था, तो मुझे, मैं कॉन्फिडेंट था कि ये चीज जो है वो कवर अप हो जाएगी। लेकिन इंग्लिश का जो पेपर था, वो मैंने रेन एंड मार्टिन से बेसिक ग्रामर जो है वो वहां से प्रिपेयर की थी, और एग्जाम विडा से भी प्रिपेयर किया था, और उसमें से क्वेश्चंस आए भी थे।
लेकिन उसमें कुछ मेरी अपनी कोताही थी और कुछ चीजें ऐसी थी और डिफिकल्ट था, क्योंकि मेरा इवनिंग में था और इवनिंग का पोर्शन थोड़ा सा पेपर का जो है वो डिफिकल्ट था इंग्लिश का मेरे हवाले से। तो मेरा एक दोस्त है, तो मैंने उसको बताया कि यार इसमें मैं तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, इसमें इंग्लिश में नहीं परफॉर्म कर सका, तो अब मुझे बड़ा मेहनत चाहिए होगी आगे मूव करने के लिए। तो इंसान को पता चल जाता है कि वो कितने पानी में है। तो उन 7 दिनों में जो है वो फिर मैंने जो एक तो पास पेपर हैं आपके शाहिद के, एफपीएससी के, उसके अलावा आपके पीपीएससी के, ये कॉमन है, इनको मैंने पढ़ना शुरू किया, थोड़ी सी डिटेल में चीजों को किया। एक मेरे पास नोट्स थे, मैंने अपने भी नोट्स बनाए हुए थे, स्पेशली उर्दू के पोर्शन के और बाकी जनरल नॉलेज के हवाले से, करंट अफेयर के हवाले से। अच्छा, तो वो जो नोट्स थे, जो जो मैंने काफी स्टूडेंट्स को रिकमेंड भी किए हुए हैं और उनसे मैं तैयारी भी करवाता हूँ, तो मैंने उनको भी जो है वो A to Z चीजों को देखा और काफी ज्यादा मुझे जो है उसमें हेल्प मिली। करंट अफेयर का ये था कि मैं क्योंकि खुद मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मैं उस पर भी क्वेश्चंस ऐड करता रहता हूँ कम्युनिटी टैब में ना। तो न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पे पढ़ना, वो चीजें आपको जो है वो मेमोराइज होती हैं। साथ एक यूट्यूब चैनल था, इंडियन यूट्यूब चैनल है वर्ल्ड अफेयर के नाम से, मैं उसको भी रेगुलर देखता था। उसमें से भी काफी चीजें कवर हो जाती थी क्योंकि वो वर्ल्ड के हवाले से बताता था। तो ये और इसके अलावा एक बुक थी, इकरा इम्तियाज की बुक थी, आपको भी पता होगा, एडवांस वालों की। ये जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है पिछले साल 2021 जून में, तो उसके बाद जो क्वेश्चंस आए हैं वो मोस्टली कह लें कि आप उसमें मौजूद हैं, और इसी वजह से आजकल उसकी डिमांड ज्यादा होने की वजह से उसकी प्राइस भी बहुत बढ़ चुकी है। तो इकरा इम्तियाज की जो बुक है, बड़ी अच्छी बुक है, उसको मैंने थॉरोली रिवाइज किया। उसमें काफी जबरदस्त पोर्शन था, वन लाइनर था, और उसने काफी हेल्प की। इवन मैं पूरा तो उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाया, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो मेरे रॉन्ग हो गए, और वो बाद में मैंने देखा तो उसमें मौजूद थे। ये 5 चीजें थी जो मैं हर स्टूडेंट को जो मुझसे पूछने आता है मैं उसको यही बताता हूँ। एक नोट से जो मैं मोस्टली लोगों को सेंड कर देता होता हूँ, सीएसपी के नोट्स हैं। एक एडवांस पीपीएससी है, एक एफपीएससी है, एक इकरा इम्तियाज की बुक, डान न्यूज़पेपर है, और साथ ये आपकी इकरा इम्तियाज की बुक है। उसके अलावा कारवान डोगर, वो मैंने ज्यादा उसकी फोकस नहीं किया, लेकिन वो भी उसमें नॉलेज तो है, नॉलेज जितना वो लेना चाहिए। खैर सर, 14 नवंबर को मेरा वो पेपर था, आपका भी था, तो वो पेपर बड़ा अच्छा हुआ मेरा ना। एक किस्मत की बात कह लेंगे, जैसे भी है। उर्दू का पोर्शन आपने देखा होगा सेकंड टाइम का, तो उसमें बड़े ऑकवर्ड से क्वेश्चन थे, ऑकवर्ड इन द सेंस के मुझे उनके आंसर नहीं पता थे और नए क्वेश्चन थे। हालांकि मैंने क्लियर उर्दू से भी कोशिश की थी उनको देखने की। तो वो आप कह लें कि उसमें इसमें मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि वहां पे मेरी जो किस्मत है वो बहुत ज्यादा उसने रोल प्ले किया। मुझे क्वेश्चन नहीं आते थे, 6 से 7 क्वेश्चन जो मेरे वहां पे ठीक हुए। मेरी आदत है कि मैं पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस करता हूँ, मैं नेगेटिव मार्किंग को ज़हन में नहीं लाता। तो वो मैंने उनको अटेम्प्ट किया और लकीली मैंने आके देखा, मैंने कहा यार ये मेरे ठीक है। और अब मुझे लगता है मेरा जीके का पेपर बड़ा अच्छा हुआ है। मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाली है इसकी बना के, मैंने कहा यार इसमें तो मेरे बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो मैं बड़ा अच्छा स्कोर कर लूंगा। खैर, किस्सा मुख्तसर, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, तो मेरी एक साइकी बन गई थी, एक मेरा एटीट्यूड बन गया था। मुझे ये लगता था कि मेरे लिए अब इम्पॉसिबल नहीं है, मैं इंटरव्यू पैनल के सामने जाऊंगा और मैं रिकमेंड होके वापस आ जाऊंगा। मतलब मैं ये दिमाग को, अपने को, ब्रेन को कहता था कि यार तुमने ये करना है और तुम कर सकते हो, बाकी रिकमेंड होंगे तो तुम भी हो सकते हो। तो ये मेरा एक एटीट्यूड होता था। और मैं, क्योंकि मुझे पता था कि ये मलिक जफर साहब हैं, नैयर साहब ले रहे हैं इंटरव्यू, तो थोड़ा बहुत रफ सा आइडिया हो गया था कि यार इस तरह से जो है इंटरव्यू पैनल के सामने जाना है। नो डाउट कि उसमें मैं काफी जगह पे लूज भी हुआ, क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं कर पाया, कई जगहों पे जो है वो मैं रॉन्ग भी क्वेश्चंस के आंसर किए, लेकिन ओवरऑल अच्छा था। यही रीजन थी कि 145 फेल हुए थे, तो मैं फेल से तो बच गया एटलीस्ट, और अल्लाह के फजल से जो है वो रिटर्न की वजह से मैं उसमें रिकमेंड भी हो गया। देन कम्स असिस्टेंट एसएनजीडी, तो वो मैंने कहा कि यार इसका इंटरव्यू देना चाहिए, एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे जहन में ये था कि कल तक मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह पीएमएस सीएसएस करके जाऊंगा, तो जितनी ये मैं ज्यादा इंटरव्यूज दूंगा मेरी रिहर्सल होगी। लोग मुझे कहते हैं कि पता नहीं ये क्या, क्यों ये जॉब्स रिकमेंड हो रहा है और ये वो। खैर, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं। तो उसका भी इंटरव्यू मेरा नॉर्मल था, लेकिन मेरे रिटर्न स्कोर हमेशा अच्छा रहा है जनरल नॉलेज में, और साथ एकेडमिक भी था, एकेडमिक भी 39 थी उस टाइम, तो वो उसमें भी रिकमेंडेशन हो गई। उसके बाद जो असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ है, ये लास्ट इसकी मैं बात करूंगा, तो ये सब्जेक्ट बेस्ड सर पोस्ट थी।
और ये जोलॉजी से ही था, आप मिलर हार्ले से वो आप तैयार कर लें, और एक दो वेबसाइट्स हैं, टॉप पर है, बाइजेस है। मैं साथ साथ तैयारी भी करवाता था, लेक्चरर जोलॉजी को भी करवाई है, बायोलॉजी का भी सेशन मैंने ऑनलाइन लिया, और तैयारी ऐसे मैं ऑनलाइन टेस्ट लेता था। तो मेरे एक ये भी था, मुझे ये लगता था कि यार मैं अगर फेल हो गया या मेरा अगर नाम नहीं आया तो कितना मजाक बनेगा, कितनी ये इस तरह की बात होगी। तो मैं उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह उसको लेके चला आगे। और उसमें भी नैयर साहब ने, जैसे आपका इंटरव्यू लिया, नैयर साहब ने उसका इंटरव्यू लिया था एडी वाइल्ड लाइफ का, तो उसमें भी जनरल सी चीजें थी। मुझे आइडिया था कि ये इस तरह की पर्सनैलिटी है और इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वही मैं बात वही दोबारा करूंगा कि मैं ये इसमें यहाँ पे ये बिठा के जाता था कि यार इसमें रिकमेंड होना है। नो डाउट मैं 3 इंटरव्यूज में नॉट रिकमेंड भी हुआ। वो उसमें मेरे रिटर्न में कुछ में स्कोर कम था, मेरा इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर था, एक 74 था, उसमें मैं नॉट रिकमेंड हुआ, दूसरे नंबर पे था, एक सीट थी। उसके अलावा एक लेक्चरर बायोलॉजी था, मैं 62 मार्क्स लिए। तो मैं कैजुअल चला गया, पैंट कोट नहीं पहना, और वैसे ही पैंट शर्ट, और वैसे ही मतलब जो भी था मेरे जहन में नहीं था, मैंने कहा चले एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो सर ये छोटी सी जर्नी है, कोई इतनी लंबी नहीं है। और ये 2020 के मार्च से लेकर 2021 के अप्रैल, 26 अप्रैल जब मेरी पहली रिकमेंडेशन आई है, मतलब एक साल आप लगा लें। उसमें कोविड भी था, उसमें बाकी चीजें भी थी। मैं ये समझता हूँ एक तो अल्लाह ताला का करम है, दूसरा ये है कि मैंने जो पीएमएस की अटेम्प्ट दी, जो मैंने सीएसएस की अटेम्प्ट दी, उसकी वजह से मेरा एक जो कैनवस है वो ब्रॉड हुआ। नौ चीजों को इन डेप्थ समझने का मुझे मौका मिला, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, आपकी ओपिनियन क्या होती है, आपका एनालिसिस क्या होता है, आपने जो है वो इंटरव्यू में बैठना कैसे है, आपने वहां पे हाथ कैसे लाने। अब ये तो एक तरह का मेरे लिए कैजुअल लग रहा है, लेकिन वहां पे पूरा इन्वायरमेंट है, तो उसमें कैसे परफॉर्म करना है, उन चीजों पे मैंने टारगेट किया। और जो लोग मुझसे सर पूछते हैं इंटरव्यू की प्रेपरेशन के हवाले से, तो मैं उनको कहता हूँ यार जो इंटरव्यू तक आया है ना, उसके पास नॉलेज है। आपके नॉलेज के लिए वो आपको नॉलेज की बेस पे चेक नहीं कर रहे, आपकी बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है। आप 3 लोगों के सामने अगर आपकी आवाज नहीं निकल रही, तो कल 3,000 लोगों के सामने कैसे निकलेगी। मैं इन चीजों पे जो है वो उनको बताता हूँ, गाइड करता हूँ, जिस तरीके से भी है जो मुझे सही लगता है। और सोर्सेस सर मैंने बताए हैं, उसके अलावा कुछ मेरे अपने नोट्स भी हैं। वो अच्छा वक्कर, यहाँ पे मेरे मैं ख्याल में दो एक तीन एक मिनट रजिस्टर में थे। आपसे इजाजत लेके, एक तो मुझे पता जी है जी सर। अब वक्कर ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे जी कन्फेस जी कर दूं कि अब वक्कर इज माय जी सर। बेस्ट फ्रेंड, ही इज जस्ट लाइक माय जी सर, आप मेरे बड़े भाई की तरह ब्रदर। हैं, मैं बड़ी कदर करता हूँ I आपकी, I माशाल्लाह, आप know साथ में। Bakar. I know Bakar very much well. तो ही इज वेरी गुड एट रिटन टेस्ट। तो अबू बकर के पास ऐसे बहुत सारे ऐसे नोट्स हैं कि जो नोट्स ये अक्सर तो शेयर नहीं करता दोस्तों के साथ, कहते तो हैं, लेकिन अबू बकर हमें वो नोट्स हमारे साथ जरूर शेयर करने हैं। एक्चुअली वी विल सर नोट्स इन आवर मेरे पास मेरे पास सर तीन 3,000 जो है, तकरीबन 3,000 क्वेश्चंस का मैंने खुद जो कंपाइल किए हुए हैं नोट्स, आप उनको समझ लें। अब मैं स्मार्ट स्टडी की बात कर रहा हूँ ना, वो हार्ड वर्क वाले नोट्स हैं। मैं स्मार्ट स्टडी की तरफ आ रहा हूँ कि मेरे पास ऑनलाइन टेस्ट है सर, मैं आपको इस वीडियो के बाद सेंड करूंगा, आप खुद देखिएगा। नहीं, मुझे और सेंड नहीं उसमें करना है आपकी एक्चुअली। एक अबू बकर वी विल शेयर योर नंबर्स ऑन आवर स्क्रीन, एंड व्हेन जी जी एवर आवर कोलीग्स कांटेक्ट यू, तो हम दूसरे लोगों के भी हम इसी तरह से शेयर कर रहे हैं। वी विल आल्सो शेयर योर नंबर्स ऑन आवर स्क्रीन्स, एंड आवर कोलीग्स जी विल सर, कांटेक्ट जैसे यू। आपको बेहतर लगता है हाँ, सर, आप कोई एक तो इशू हमें नहीं है, सेंड जैसे करेंगे, तो आपको। हम जो हमारी डिस्क्रिप्शन है उसमें हम डाल देंगे, तो हम दोस्तों तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह से आप कोशिश करें कि पीडीएफ फॉर्म में भी अगर है तो आप प्रोवाइड कीजिएगा, हम पीडीएफ फॉर्म में भी डाल देंगे। और जी जी दिस विल ऑल बी टोटली फ्री। हमने सोचा भी नहीं है कभी, ना मैंने कभी सोचा, ना मेरे दोस्तों ने सोचा है। हम अल्लाह के लिए करते हैं, तो इवन वी हैव नेवर थॉट फॉर ए सिंगल पेनी। हमें इन चीज़ों से गर्ज नहीं है, हमें गर्ज है सिर्फ आपकी तरक्की से, आपकी ख्वाहिशों की तकमील से, और आपकी जॉब से, कि आप बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी जॉब दे, आपको बहुत अच्छा रोज़गार हो, और आप कितनी जल्दी अपनी मंजिलों पे जाते हैं हम आपका साथ देना चाहते हैं। अब वक्कर हम ये तो डन हो गया कि हम आपके नोट्स जो है वो शेयर करने लगे हैं अब। पहले अब शेयर नहीं करते थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छी जगह पे आ गए हैं, तो अब ये नोट्स आपने शेयर करने हैं, और सदका जारिया समझ के आपने शेयर कर देने। ओके। दूसरी चीज बकर जी सर। ये है कि आप हमें थोड़ा सा बताइए एक आप। सर मैं इसमें एक चीज। एक मैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट रह गया बकर,
अब हमें बताइए कि यू हैव नो डाउट ए लिस्ट ऑफ द जी सर। सिलेक्शंस for many seats you have selected simultaneously. You have been selected for the post of the lecturer, you have been selected for the post of the tehsildar, you are already working as labor officer, and you have also been selected for the assistant director wildlife, that is grade 17 post, and that is the post for a gazetted scale. So these are all the things are actually the blessings. हर जो कैंडिडेट होता है एक्चुअली उनका ड्रीम है किसी भी उस जॉब के लिए जो आप एक बल्क में बहुत सारी चीजें आपको इकट्ठी मिल गई हैं, तो किसी भी स्टूडेंट का ये एक ख्वाहिश होती है कि इनमें से कोई भी सीट जो है उनको मिल जाए। तो आप सीक्रेट मैं आपसे जी जानना सर। चाह रहा हूँ कि आपके इतनी ज्यादा जो आपकी ये रिकमेंडेशंस हुई, सारा इंटरव्यू सीक्रेट क्या था? मुझे दो लफ्जों में बता दें कि दिस दिस वाज एक्चुअली द सीक्रेट ऑफ माय सक्सेसफुल इंटरव्यू। सर मैं मैं एक लफ्ज में बता देता हूँ सर, पैशन। गुड। नेक्स्ट। पैशन है सर, आप कह लें कि अब मैं और एक मेरे जहन में ये है कि मैंने नेक्स्ट जो है वो पीएमएस सीएसएस करना है, तो उसके लिए ये एक प्रैक्टिस है, एक रिहर्सल है, ये टेस्ट देना, ये इंटरव्यूज में अपेयर होना, और इस माइंडसेट के साथ कि इसमें मैं रिकमेंड होना है, और नेक्स्ट जो है यही रिकमेंडेशन मुझे पीएमएस सीएसएस में हेल्प करेगी, जैसे पीएमएस सीएसएस के अबू फेलियर ने बकर, मुझे इन रिकमेंडेशन में हेल्प की है। तो सर ये अब अगर ये ठीक हो गया, जी सर। वन थिंग इज द पैशन। ओके। बट पैशन, देखिए पैशन तो हर बच्चे को होता है, जो भी बच्चा आता है उसका एक पैशन होता है, वो मोटिवेशन, एक लेवल ऑफ मोटिवेशन सर के साथ। कुछ आपके हालात होते हैं, कुछ आपका इन्वायरमेंट इस तरह का होता है कि मेरे जैसा मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जो है, उसके पास बिजनेस के लिए भी इतना पैसा नहीं होता कि वो बिजनेस कर सके। और ये आपको अच्छे से पता है कि जब अब इंसान सारी किश्तियां चला के चलता है और उसे सामने नजर आ रहा होता है कि यही मंजिल है, इसी में से ही कुछ मिलना है, बाकी कहीं पे भी जाएंगे तो ताने ही मिलेंगे। तो ये भी एक हमारी सोसाइटी का एक जनरल भी ये है, और मेरे साथ भी है कि मैं मतलब कि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था इसके अलावा। और जो मैंने पढ़ा है एफएससी के बाद या जैसे भी, तो इसी नीयत से पढ़ा है कि यार सर्व करना है और इंशाल्लाह एक अच्छी अच्छा, पोजीशन अब पे, वक्त ये कमिटेड हर पोजीशन पे किसी के जाना है। साथ होता है, ये हर किसी के साथ होता है। हम थोड़ा सा शार्ट करते जाते हैं जी क्योंकि जी। हमारी जूम मीटिंग जो है दैट हैज द रेस्ट्रिक्शन। तो उस रेस्ट्रिक्शन में ही हमें अपने एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हमें इसको एंड करना है। तो मैं जो अब तक समझ जी सका हूँ कि आप कहते हैं कि इंटरव्यू के लिए वन थिंग दैट इज नेसेसरी, दैट इज द पैशन, अदर थिंग इज द डेडिकेशन। आप कहते हैं कि पैशन होना चाहिए, नो डाउट। एवरी कैंडिडेट हु स्टार्ट्स दिस जर्नी ऑफ द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस प्रिपरेशन, नो डाउट ही हैज अ पैशन। सेकंड थिंग इज द डेडिकेशन, ही मस्ट बी डेडिकेटेड। कि पैशन भी हो, डेडिकेशन भी हो। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? एक एक करके चलते हैं, तीसरी क्या चीज होनी चाहिए कैंडिडेट? तीसरी चीज सर, सबसे तीसरी चीज मैं उसको नहीं कहूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो अल्लाह ताला की जात पे और अपनी जात पे यकीन है, कि आप अल्लाह की जात पे यकीन रखो कि यार वो मुझे नवाजेगा, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी बारी आनी है, मैंने किसी अच्छी सीट पे जाना है, और मेरी जो मेहनत है और जो मेरी काबिलियत है वो इंशाल्लाह रंग लाएगी। ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। हमें हमें अपनी जात पे यकीन नहीं होता सर। हम कहते हैं कि पता नहीं हम करेंगे नहीं करेंगे क्या होगा। तो इंटरव्यू पैनल पे हम कैसे ये डिपेंड कर सकते हैं कि वो हम कमेंट करें, जब तक हमें अपनी जात के बारे में नहीं पता, अपने हमें ट्रेड्स के बारे में, अपनी खूबियों के बारे में, खामियों के बारे में नहीं पता। ठीक है, ये चीज सर बहुत जरूरी है, अल्लाह अब ताला ऊपर की जात चलते हैं, पे एक एक यकीन करके बहुत चलते जरूरी हैं, है। एक एक जब करके तक चलते आप उसकी जात पे यकीन नहीं करोगे आपको। हैं, एक एक करके चलते जी हैं। सर। अब हम मैं कंक्लूड करता जाता हूँ साथ साथ। फर्स्ट थिंग, आप कहते हैं कि फॉर द इंटरव्यू जी फर्स्ट जी। थिंग इज द पैशन। सेकंड हमने कह लिया, सेकंड इज द डेडिकेशन। जी अब थर्ड वन पे आप कह रहे हो कि इट्स योर जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि एक बंदे में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना सेल्फ। चाहिए। जी सर, और ये नॉलेज से आता है, ये अच्छी बुक्स पढ़ने से आता है, ये अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने से आता है। ये आपका जितना नॉलेज आपका इनरिच होते जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता है। आप नॉलेज के बगैर बात करोगे ना तो वो गुरूर होगा, अच्छा, अब आप अगर जस्ट शेख ही बगा रहे हैं। फिर मैं इसको और अगर आप समराइज कौन। कर जी सर। फिर समराइज करता हूँ। जी फर्स्ट सर। थिंग पैशन, सेकंड थिंग डेडिकेशन, थर्ड थिंग यू हैव सेड दैट इट्स द सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड फोर्थ थिंग इज द जी रीडिंग हैबिट, नॉलेज।
कि आप कहते हैं कि चौथी चीज जो आप रीडिंग है। ऐड अप की है आपने, कि रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, आपका नॉलेज जी बहुत सर। हैंडसम होना चाहिए, रीडिंग हैबिट नॉलेज बहुत। बहुत अच्छा होना चाहिए। जी सर। अगली चीज जी क्या सर, है? क्वालिटी नॉलेज। इसके जी बाद सर। क्या है? इसके बाद क्या है? इन चार चीजों के अलावा क्या है जो आपने? इसके बाद सर, इसके बाद आपकी मुस्तकिल मिजाजी है सर। हम्म। इन चीजों को आपने रेगुलर बेसिस पे करना है। ये नहीं है कि 7 दिन किया, 7 दिन छुट्टी की और फिर 7 दिन नेक्स्ट करने लग गए। डेली बेसिस पे करना है, थोड़ा करें ज्यादा करें, इसमें ब्रेक नहीं आनी चाहिए सर। छोटा छोटा कतरा अभी डालेंगे तो पत्थर पिघल जाएगा। ये मेरी एक इसमें आप बात ऐड कर लें, कंसिस्टेंसी ऐड कर लें। चले, कंसिस्टेंसी ऐड हो गई, यानी अपने पैशन हो गया, डेडिकेशन हो गई, रीडिंग हैबिट हो गई, नॉलेज हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, कंसिस्टेंसी हो गई। लेकिन ये तो और भी बहुत से लोगों में है। अब देखिए, पैशन भी हर किसी में होता है, डेडिकेटेड, ईच वन इज द डेडिकेटेड। अब देखिए, विदाउट डेडिकेशन तो नहीं कर रहे दे। ऑल द स्टूडेंट्स नो डाउट वांट द जॉब, दे आर वेरी डिजीरियस, दे आर वेरी डेडिकेटेड। सर इसमें, सर इसमें ना एक एक चीज मैं सर, आप ऐड करवा रहे हैं, मैं ऐड करता जाऊंगा। एक इसमें चीज है कंफर्ट जोन से बाहर आना। सर इसको थोड़ा सा मैं मुझे एक्सप्लेन करने दें, कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आना है। अक्सर स्टूडेंट्स वही चीजें बार बार पढ़ते हैं जो जो उनको ऑलरेडी आती हैं। वो उन्हीं के गिर्द जो है सर उसी सर्कल में घूमते रहते हैं। जिसका मैथ का पोर्शन वीक है वो उससे जान छुड़ाने की बात करता है, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो कहता है यार इसको दूर करो, बाकी मुझे आता है। ये जो कंफर्ट जोन है ना स्टडी में, इसको खत्म करने पड़ेगा। जब तक आप उन चीजों को नहीं करोगे जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, तब तक आप जो है ना रिटर्न में स्कोर कर सकोगे, ना आप इंटरव्यू में कर सकोगे। तो ये थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर, एक तो ये कंफर्ट जोन है ना कि हम बस जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ये है एक, ये पढ़ाई के हवाले से है, स्टडी के हवाले से कि हमने वो चीजें पहले करनी है जो जिनमें हमारी हम उनको ज्यादा कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, जिन पे हम ज्यादा बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते। कुछ पोर्शन होते हैं हर बंदे के, जैसे मेरा मैथ वीक है, मेरा कंप्यूटर वीक है, तो मुझे सबसे पहले उन चीजों को करना चाहिए बजाय ये कि मैं पाक अफेयर और करंट अफेयर हर टाइम करता रहूं। कुछ लोगों की ये भी हैबिट होती है। और सर एक लास्ट थिंग है मेरी तरफ से कि न्यूज़पेपर जो है, कुछ बच्चे जो हैं वो 3 3 4 4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं सर, सारा सारा दिन। और उनके बाप माँ बाप को भी लगता है कि ये बच्चा हमारा पढ़ता बहुत है, फिर रिजल्ट्स नहीं आ रहे। फिर वो भी कहता है कि यार रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। तो जो सिलेक्टिव स्टडी है सर, कि ये चीज हमें चाहिए, ये हमने करनी है, ये हमने नहीं करनी, ये हमने करनी है, इसको क्या आप कह लें स्मार्ट स्टडी का नाम दे लें। स्मार्ट स्टडी इज द मोस्ट क्रुशियल एलिमेंट फॉर योर सक्सेस इन दीज एग्जाम्स। अच्छा अबू बकर, हम इसको समराइज इस तरह से करते हैं कि आप कहते हैं कि सबसे पहले जो रिटन टेस्ट है उस पर कंसंट्रेशन होनी चाहिए, बिकॉज नो डाउट देयर इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द रिटन टेस्ट, जो आप पार्ट प्लेइंग अगर कह लें तो एक बड़ा जो चंक होता है आपकी सिलेक्शन में, एक बड़ा पार्ट जो है वो आपका रिटन टेस्ट उसमें कर रहा होता है, क्योंकि रिटन टेस्ट के नो डाउट आप सर देखते हैं कि हाँ, बड़ा एक नंबर उसकी रिटन। एग्जाम्पल आपके सामने है। हाँ हाँ, जी वो उसकी एग्जाम्पल आपके सामने है कि मेरे साथ सर 64 मार्क्स वाले भी थे, 60 वाले भी थे, 58 वाले भी थे। अनफॉर्चुनेटली वो नॉट रिकमेंड हुए। और मेरी किस्मत ये थी कि मैं जीके में स्कोर अच्छा कर गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, रिटर्न अच्छा ये अब अगर पहली हम कह सीढ़ी है। लेते हैं कि इस पे फिसल गए तो फिर हाँ, उसको कहते हैं कि अब रिटन टेस्ट के लिए आप कहते हैं कि बड़ी लंबी चौड़ी तैयारी की जरूरत नहीं होती है, वन मस्ट बी नहीं। स्मार्ट, और वन मस्ट प्रेफर द स्मार्ट स्टडीज। सबसे पहले ये कि स्मार्ट स्टडीज को वो लें। यस इसके बाद आपने जो रेफरेंसेस दिए हैं, बुक रेफरेंसेस आपने दिए, कि असलम का दिया है, इसी तरह एग्जाम वीडा का दिया है। इस एग्जाम वीडा के अलावा बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बच्चे जाके तैयारी कर सकते हैं और एक स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। तो पहली सर। चीज़ ये होगी कि उनको स्मार्ट स्टडी करनी सर चाहिए। इसमें एक ऐड करूंगा। एफ एफपीएससी के सर जो मोस्टली पेपर होता है वो पाक एमसीक्यू वेबसाइट बड़ी हेल्पफुल है उसके लिए। पीपीएससी के लिए एग्जाम विडा बेस्ट है। और करंट अफेयर वही जो आप डान पढ़ते हैं उसके नोट्स खुद बनाए। मैं तो सर इस आक में होता हूँ कि एक बच्चा जो है वो खुद अपने नोट्स बनाए, जो उसके पॉइंट्स वीक हैं, वो जो डेली चीजें देखता है, स्क्रूटिनाइज करता है, वो उनको नोट डाउन करे। उससे उसकी जो काबिलियत है, मैंने सर मैं जिंदगी में कभी किसी से नोट्स नहीं मांगे।
मैंने खुद अपने ऊपर रिलाय लेकिन किया दे कि देना, यार अब ये ये चीज ना कर हो लो, कि वो आप कर लो, ये अब कर लो। ये कहो भी मैं तो कभी किसी से मैंने नोट्स नहीं मांगे तो मैंने देने भी नहीं है। अब ये मेहरबानी कर देना तू के। सर मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं सर इसमें जरूर प्रोवाइड करूंगा। मेरे टेस्ट ऑनलाइन पड़े हैं, मैं वो प्रोवाइड करूंगा। वो भी एक किस तरह के नोट्स ही हैं। लेकिन एक तरह के वैसे नोट्स मैं इन हैं, जनरल नोट्स बात नहीं कर है। रहा हूँ एक कि तरह के नोट्स हैं, नोट्स नहीं है। तो आपने अब ना लेते हो बेशक, लेकिन आपने दे जरूर देने। हम अपने नीचे जी डिस्क्रिप्शन में भी सर। डाल देंगे, पीडीएफ जी में भी कर देंगे। और साथ में जी आपका जो सर। नंबर रिफ्लेक्ट होगा तो उसमें बच्चे आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, आप उनको भी नोट्स प्रोवाइड कीजिएगा। हम समराइज कर रहे जी थे कि सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज द स्मार्ट स्टडीज। अब कहते हैं कि स्मार्ट स्टडीज के थ्रू अच्छे नंबर, अच्छा स्कोर होना चाहिए। देन कम्स द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आपने कहा है कि सबसे ज्यादा एक जो चीज है वो उस बच्चे का पैशन होना चाहिए, उसमें एक लेवल ऑफ डेडिकेशन होना चाहिए। उसके बाद अब कहते हैं कि इन चीज़ों के बाद जो है उस बच्चे को उसकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए, उस बच्चे का नॉलेज बहुत हैंडसम होना चाहिए। और उस बच्चे को जो है पूरी कंसंट्रेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ जो है अपनी इस स्ट्रगल को जारी रहना चाहिए। फिर वो मोहम्मद बकर मलिक की तरह से 5 5 6 6 7 7 जो उसकी रिकमेंडेशन है वो एट द सेम टाइम हो सर। सकती है। ये समझ जी तो सर। क्या। सर अभी तो तो मैंने नायब तहसीलदार का सर इंटरव्यू नहीं दिया। बहुत वो भी अच्छा एक किया। था। छोड़ना पड़ा उसको। चलिए बहुत अच्छा किया आपने। अब वकर लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे दोस्तों के लिए। सर ये आपके भी स्टूडेंट्स हैं, बहन भाई हैं, मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, बहन भाई हैं। मेरा एक बड़े भाई या छोटे भाई की हैसियत से मशवरा यही होगा कि आपने कभी जिंदगी में जो है वो मायूस नहीं होना। बाकी सारी चीजें चल जाएंगी। जो मायूसी है वो कुफर तक लेके जाती है। मुझसे बड़े बड़े आलिम जो है ये बातें कर चुके हैं। मैं गुनहगार सा बंदा ये बात कर रहा हूँ। तो जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए हैं। नो डाउट थोड़े से अरसे के लिए आए हैं। कभी भी मायूस नहीं होना। खुदा की जो रहमत है उससे आपने जो है वो लगाना है, उसके साथ आपने अट्रैक्शन रखनी है। उसके बाद सर कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इंसान के लिए मैं वही हूँ जो वो मुझे गुमान करता है। एक तो ये है कि लैसल इंसान इल्ला मा सा, कि जो वो कोशिश करता है उसको उसी के मुताबिक मिलता है। एक आयत ये भी है कि इंसान के लिए मैं वही हूँ जिस जो वो मेरे बारे में गुमान करता है। तो अल्लाह ताला की जात के बारे में अच्छा गुमान करें। गुमान इस तरीके से होना चाहिए कि आप साथ मेहनत करें और आप ये यकीन रखें कि यार ये एक दिन रंग लाएगी। ये 6 महीने में ना सही, ये साल में आ जाएगा। ये साल नहीं, 1.5 साल हो सकता है। अब सर मैं बड़ा ना एक टाइम पे थोड़ा सा मायूस मायूस तो मैं नहीं कहता, थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया था एक दिन के लिए। लेबर इंस्पेक्टर का मेरा नहीं क्लियर हुआ। मैंने कहा यार इतने नंबर लेके भी क्लियर नहीं हुआ, यार ये क्या हो गया। फिर मैंने कहा कोई मसला नहीं। तो आप देखें वो 14 है और मैं 16 में जो है वो सीटें भी कम थी। बात का मकसद ये है कि सम टाइम अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा अच्छा नवाज रहा होता है, उसकी उसका प्लान होता है और आप उसके प्लान को नहीं समझ पाते। तो मेहनत करते रहें, लगे रहें, अपने जो एक आपका डिवोशन है, आपका जज्बा है, उसके साथ अटैच रहें। अगर तो आपको गवर्नमेंट सर्विस में आना है, अगर बस चस्के के लिए आए हैं कि यार हो गया तो ठीक है, नहीं तो बिजनेस कर लूंगा, ये कर लूंगा, टारगेट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। बिजनेस करना तो बिजनेस साइड पे चले जाओ। अगर आपने गवर्नमेंट सर्विस में आना है, ऑफिसर बनना है, तो फिर आप इसमें इन्वेस्ट करो। इसमें सर इन्वेस्टमेंट की मैं बात करता होता हूँ। मोस्टली लोगों को इन्वेस्टमेंट दो तरह की है। एक तो आपकी पैसे की, वो तो बहुत थोड़ी है। बहुत थोड़ी सी मुराद बुक्स ले ली हैं, नोट्स ले ली हैं, बस वो है। या किसी आप एकेडमी में जा रहे हो, 5 10 हजार वहां दे रहे हो, तो वो है। सबसे मेन है आपका टाइम। ये बहुत इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। कोई भी काम करते हैं तो उसमें ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं। तो ये तो आपका कैरियर आपकी कब्र तक चलना है, आपकी जिंदगी, आपकी फैमिली के लोग, आपका प्रेस्टीज, आपका मयार, इसके साथ लिंक होना है। तो इसको आप कम अज कम 6 से 8 घंटे लाजमी दें और डेली दें। हाँ किसी दिन होता है कि बंदा नहीं कर पाता, तो बंदा अगले दिन उसकी कसर निकाल ले। तो जब आप रेगुलर बेसिस पे करोगे ना चीजों को, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि 6 महीने साल के अंदर जो है वो आपकी अच्छी जॉब्स हो जाएंगी। मेरे बहुत सारे अभी कुलीग्स हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, मुझे मैसेजेस करते थे एक दौर में, पिछले साल की बात है सर, मैं नाम नहीं लूंगा। कहते थे कि अबू बकर भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, यार मेरे इतने नंबर से रह जाता था, यार मैं ये हो जाता था। आज वो सर 3 3 बार रिकमेंड हो चुके हैं, SNGD में, नायब तहसीलदार में, इधर उधर। तो ये चीजें जो है, एक बार जब आप क्लिक करेंगे तो आप इंशाल्लाह जो है वो आप खुद हैरान होंगे, जैसे मैं हो गया था कि यार किधर जाऊं और किधर ना जाऊं।
तो ये चीज जो है वो बहुत जरूरी है सर, कंसिस्टेंसी और आपका अल्लाह ताला की जात पे यकीन, आपकी परसिवरेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी रीडिंग हैबिट, ये सब को लेके चलेंगे। और ये कोई मुश्किल बातें भी नहीं है, कोई इसमें आइंस्टाइन के फार्मूले की मैं बात नहीं कर रहा, ये नॉर्मल बंदा, कॉमन मैन इसको कर सकता है, जो चाहे झोंपड़ी में रह रहा है, वो चाहे कोठी में रह रहा है, वो दोनों कर सकते हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच। अब बकर, आप देखें थैंक तमाम यू। दोस्तों को कि यही मैसेज है कि आप भी बकर की तरह सोच रहे हो कि कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं, किधर जाएं और किधर ना जाएं। तो जी एक्चुअली सर। ही हैज मैनी ऑप्शंस, नो डाउट ही हैज बीन रिकमेंडेड फॉर इन लिस्ट ऑफ द सीट्स, कि जब आप उसको सोचने बैठे तो फिर पता जो है ना वो गड़बड़ सा हो जाता है कि he has been recommended as a lecturer, he has been recommended as assistant director wildlife and labor officer इन सब। and जी सर। तहसीलदार and much more। तो इसी तरह आपके लिए भी है, दिस शुड बी दी लेवल ऑफ मोटिवेशन, कि जब आपके पास भी सीट्स आती हैं तो देयर मस्ट बी अ वैरायटी ऑफ पोस्ट एक फॉर यू। एक बात मैं भूल गया सर, एक बात मैं भूल गया। ये वक्त। वो ये है कि सर अक्सर ना एड, अभी तो एड्स नहीं आ रहे, एड्स भी आ जाएंगे, इकट्ठे आ जाएंगे 8-10। एक सीट आती थी ना, तो मैं अक्सर अप्लाई नहीं करता था। ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। एक सीट है, दो सीटें हैं, चार हैं, कुछ भी है, अप्लाई जरूर करें। एफपीएससी पे कर रहे हैं आप, पीपीएससी पे कर रहे हैं, अगर केपीपीएससी से कोई सुन रहा है तो उसका जो है, तो ये ना सोचें कि यार एक सीट है तो दो है, पता नहीं मैं इसमें आऊंगा या नहीं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। अप्लाई जरूर करें, ट्राई जरूर करें। वो जितने आप टेस्ट देते जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपोजर बढ़ता जाएगा, और ये अल्टीमेटली आप उसके गुरु हो जाएंगे एक ना एक दिन। तो ये भी सर इसमें थोड़ा ऐड कर दें। ऑलरेडी वी आर टॉकिंग टू अ गुरु, तो थैंक यू वेरी मच गुरु सर फॉर आप गिविंग सच अ नाइस। लेजेंड। थैंक यू वेरी मच गुरु फॉर गिविंग सच अ नाइस टाइम। थैंक बहुत यू सारी सर, दुआएं थैंक हैं यू। आपके लिए, पहले भी आपके लिए दुआ करते हैं, अब भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हमेशा आपका हामी और नासिर हो, सर जैसे आप। मैं आई एम आल्सो प्रे फॉर टू ऑलमाइटी फॉर योर सिलेक्शन अगेन एज अ नायब तहसीलदार एंड तहसीलदार also। तो तो अल्लाह आ, ताला आपको आपने हमेशा। मुझे आपने मुझे गाइड करना है, तहसीलदार को कैसे, जॉब को कैसे लेके चलना है। मैंने आपसे एक्सपीरियंस जो है वो लेना है। अब तो लोगों को मैंने गवाह भी बना लिया है इसमें, इस वीडियो के जरिए से, ताकि कल को आप मुकर ना जाए। I am Abubakar. I am your best friend. I am already with you. And my यस सर। finally my request is that please share your notes, which are very precious. And when and whenever the सर people are contacting you, provide them the notes. If you are not going to provide me the notes, to put these notes in my description of this video. तो आप जितने बच्चे आपसे कांटेक्ट करते हैं, जब भी आपसे कांटेक्ट करते हैं तो उनको गाइड कीजिए, अच्छी तरह से गाइड कीजिए। उनके रिटन टेस्ट, अब बहुत सारी क्योंकि पोस्ट आने वाली है, एडवर्टीजमेंट सभी आने वाली है, तो इसके लिए रिटन टेस्ट का एक फेज शुरू होगा। तो बच्चे जैसे ही आपको कांटेक्ट करते हैं, प्लीज हेल्प देम, प्लीज गिव देम द गाइडलाइन, प्लीज गिव देम अ हैंड। आप उनके साथ मिल के चलें, उनका उनको सपोर्ट श्योर। करें। मेरे तमाम दोस्तों से, फिर भी आप तमाम दोस्तों से जो कामयाब हो गए हैं, यही गुजारिश है कि मैंने कोशिश की है कि एक शम्मा जलाऊं, और आपने उस शम्मा से एक और शम्मा जलानी। हम ये शम्मा के साथ शम्मा जलाते जाएंगे, और हमारी कोशिश होगी कि बहुत सारी रोशनी हो जाए, और जितने सर वो हमारे। एक एक शेर याद आ गया है, खून दिल दे के निखारेंगे रुख बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। वाह, क्या बात है, ये तो गुलशन का तहफ्फुज़ इंशाल्लाह वी आपने विल ट्राई अवर इंश्योर करना है, इंश्योर करना है आपने गुलशन के इस इंशाल्लाह सर, एक गुलशन का ये कारोबार चलता भी रहे। आपने जी गुलशन सर। का कारोबार साथ में चलाना भी है। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच अबू बकर। इंशाल्लाह। अबू बकर माय वेरी थैंक यू सो फ्रेंड, अबू बकर माय ब्रदर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सच अ नाइस टाइम। बहुत थैंक यू अच्छा सर। लगा है आपसे बात थैंक यू। करके। सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।